नहीं है। और मेरा अनुरोध है हमारी नगर इकाई से, सुबह चूंकि समय सीमा निर्धारित है और ये लिमिटेड टाइम वेट में प्रोग्राम वाइंड अप कर रहा है, इसी क्रम में हमारे जो विशेष अतिथि हैं आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी वाकई मंच पे आ चुके हैं। सभी से अनुरोध है मंच को खाली कर दें जिन्हें, और आदरणीय सुशील अग्रवाल जी जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं वो आ जाए इधर कुर्सी पे। हमारे बीच में आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भी आ चुके हैं जो जिला पंचायत के सर्वे सर्वा है। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय सुशील अग्रवाल जी मंच पे आ जाए। और मेरा इसी क्रम में अनुरोध है कि जो विशेष माला पहले बना हुआ है वो माननीय मंत्री जी के लिए सौरभ अग्रवाल आप आ जाएं। और हमारा अनुरोध है राम नरेंद्र मिश्र जी से, मनोज मिश्रा जी से, वो भी आ जाए, इस माला में हाथ लगाएं। आदरणीय राधेश्याम अग्रवाल जी, केडिया जी जो गोला से बता रहे हैं, प्रभु प्रकाश अग्रवाल जी वह भी आ जाए माल्यार्पण करके। अमित वर्मा जी का भी स्वागत है। आप लोग आगे से लेके आइए। मैं लखीमपुर में हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित युवा और ऊर्जावान प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय नितिन अग्रवाल जी का स्वागत कर रही हूँ। मंच पर आसीन सभी प्रमुख व्यापारीगण जो प्रदेश के और हमारे जिले के, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि बहुत कुछ कहना नहीं है, 2 मिनट की बात है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास तो 1 ही मिनट की बात है क्योंकि सब कुछ मार्गदर्शन मंत्री जी करेंगे। केवल मेरा इतना काम है कि मैं यहाँ पर उपस्थित सभी व्यापारी बंधुओं का अभिनंदन करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि आज अगर भारत 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है तो उसमें आपका ही सबसे बड़ा योगदान है। इसके लिए हम अभी हम लोगों के बजट में भाषण सब जगह हो रहे थे, उसमें मैंने जब बजट पे पढ़ा जो पुराने संविधान में ये आय और व्यय की चर्चा है, उसमें आय कहाँ से होती है? करों से, और थोड़ी बहुत और आय या IMF वगैरह से लोग हैं, तो वो जो सारे के सारे कर हैं उसमें 75% आप लोग देते हैं, व्यापारी बंधु देते हैं। तो हमारी भारत को एक गौरवपूर्ण स्थान आपने मिला है, तो सबके लिए आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। बहुत अतिथिगण, आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। और आप सभी व्यापारी लोग जो आए हैं, आप सबका सर्वोत्तर बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही लोगों से व्यापार आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में व्यापारी वर्ग खुशहाली है और हम लोग सब सेफ हैं। बस इसी के साथ धन्यवाद कहना चाहता हूँ सभी का। धन्यवाद। भारत माता की। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के इस व्यापारी सम्मेलन में हमारे बीच में मंच पे मौजूद यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी, यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी और मेरे बुजुर्ग, मंच पे मौजूद विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री सुरेश अग्रवाल जी, हमारे साथ व्यापार संगठन के प्रदेश के महामंत्री श्री ब्रजेश शुक्ल जी, लखीमपुर की जनता को भी धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बड़ी जीत दिलाकर लखीमपुर के लोगों ने जो जन विश्वास और विश्वास हमारे व्यक्त किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी भी हूँ और बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश जहाँ पे गुंडे माफिया खुलेआम घूमते हैं, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कुछ प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के वासी गए और होटलों में जब कमरा लेने गए, उन्होंने कहा कि हम यूपी से आए हैं, हम यूपी के जिले से आए हैं, तो उसको होटल वालों ने कमरा देने को मना कर। ये छवि उत्तर प्रदेश की उस वक्त हमारे प्रदेश की छवि बाहर हुआ करती है। लेकिन आज कम से कम हम ये गर्व के साथ तो कह सकते हैं कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उनके नेतृत्व में चल रही सरकार ने आज उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरीके से बदलने का काम किया, पूरा U-टर्न आया। और आज तो लोग कहने लगे कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है, अन्न
प्रदेशों की सरकारों ने भी कहा कि जो बाबा का बुलडोजर है, जो माफियाओं पे चल रहा है, एक रोल मॉडल है वो। अब तो अन्य प्रदेश के लोग भी कहने लगे कि अच्छा वो बुलडोजर वाली सरकार चल रही है प्रदेश। मुझे तो विधानसभा का सत्र चलना था, एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष बड़ी आलोचना कर रहा है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, घरों को, लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, फर्जी मुकदमे कायम कराया जा रहा है, जेलों में बंद कराया जा रहा है। हमने कहा कि अगर बुलडोजर चल रहा है तो बुलडोजर माफियाओं गुंडों पे चल रहा है, इसमें विपक्ष को तकलीफ क्या है, उनके पेट में क्यों दर्द होता है? और अगर माफियाओं गुंडों पे बुलडोजर नहीं चलेगा तो बुलडोजर किस पे चलेगा? और मैंने कहा कि बुलडोजर चल भी रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अगर कोई प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उत्तर प्रदेश का ये बुलडोजर उन लोगों पे जरूर। सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को कि माफियाओं पे कार्रवाई क्यों हो रही है, गुंडों पे कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा पोषण अगर गुंडों को करने का काम किया था तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, उनके नेताओं ने किया था, उनके पार्टी के मंत्रियों ने किया था, उनके पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने किया। उस वक्त जितने दंगे प्रदेश में हुए, और मैं कहना चाहता हूं 800 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में, और मैं किसी मंत्री का नाम नहीं लूंगा। मुजफ्फरनगर का तो दंगा हम नहीं भूले, ना प्रदेश की जनता भूल सकती, जिसमें पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झुलसना पड़ा। और उस दंगा कराने का केवल एक ही कारण था कि मुजफ्फरनगर में कुछ दोषी लोगों को पुलिस ने पकड़ा और उन दोषी लोगों को एक प्रदेश के कद्दावर मंत्री के दबाव में पुलिस के हवालात से छोड़ा गया, और वही एक सबसे बड़ा कारण बना कि मुजफ्फरनगर का दंगा। ये वही समाजवादी पार्टी की सरकार है जो जिन्होंने दंगाइयों को, माफियाओं को, गुंडों को संरक्षण देने का काम किया और खुली छूट दी प्रदेश में कि आप जाइए और जितनी लूट कर सकते हैं करिए, गरीबों का मकान अगर कब्जा कर सकते हैं करिए, गरीबों की जमीन अगर कब्जा कर सकते हैं करिए, व्यापारियों का उत्पीड़न अगर कर सकते हैं तो करिए। ये छूट समाजवादी पार्टी ने उस वक्त गुंडे माफियाओं को देने का काम किया था। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर व्यापारी सुरक्षित है, अगर प्रदेश की जनता सुरक्षित है, अगर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का विश्वास अगर है, तो वो आज योगी जी के नेतृत्व में है, योगी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस के लिए काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए, और उनको प्रदेश की हर योजना से जोड़ने का काम अगर कर रही है तो हमारी सरकार कर रही है, बिना भेदभाव के, बिना किसी ये देखे कि कौन हमारे साथ था कौन हमारे साथ नहीं था, क्योंकि सरकार तो पूरे प्रदेश की है। योगी जी की सरकार ने बिना भेदभाव के प्रदेश में शासन किया। जो योजना निकाली, उस योजना के जो पात्र लोग थे, उन पात्रों को योजना से जोड़ने का काम किया, ये बिना ये देखे बिना कि ये हमारे साथ थे, ये हमारे साथ नहीं थे। ये विपक्ष नहीं है जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना जानता था, ये विपक्ष की सरकार नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जो केवल कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपना शासन करती थी, सरकार चलाती थी। मैं तो पूछ देता हूं अखिलेश यादव जी से, मैं तो पूछ देता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से, दे जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को। वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, वो हमारे ऊपर, हमारी सरकार पे तमाम छीटाकशी करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि 5 वर्ष की उनकी सरकार में अगर सरकारी नौकरी दी गई तो किस वर्ग को दी गई, अगर सरकारी पदों पर बिठाया गया तो किन लोगों को बिठाया गया। वो पिछड़ों की बात करते हैं, हालांकि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूँ, वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं आज। वो बताएं कि पिछड़ों में केवल एक ही जाति विशेष लोगों को क्यों तरजीह दी गई उनकी सरकार में, बाकी लोगों को क्यों अलग छोड़ दिया गया। नौजवानों को सरकारी नौकरी जब दी जाती थी तो मुख्यमंत्री कार्यालय में, उनके समय में मुख्यमंत्री कार्यालय में लिस्ट तैयार होती थी और केवल 5 जनपदों को छांट लिया जाता था, उनके जिनको वीआईपी जनपद कहा जाता था, जिनको उनके परिवार का जनपद कहा जाता था, केवल उन जनपदों को छांटकर 60% नौकरियां उन जनपद में दे दी जाती थी और 40% में पूरे प्रदेश में देख लिया जाता था। ये भेदभाव करने का काम अगर किया तो समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष को बिठाया गया
उस अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से खेलने का काम किया था, और आज उसका नतीजा है कि समाजवादी पार्टी जो पूरी सत्ता में प्रदेश में सत्ता में काबिज थी 2012 से 17 के बीच में, 17 के चुनाव में पूरा सुपड़ा साफ कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, और समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी जीरो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हो गई। आज समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं। जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जातियों में बांटने का काम किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को संप्रदाय के आधार पर बांटने का काम किया जिस समाजवादी पार्टी ने, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भ्रष्टाचार का बीज बोने का काम किया, मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर वो कोई है तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार किया। ये जो मंत्री जी मेगा ट्रेडर्स कन्वेंशन चल रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं व्यापारियों के बीच में आया हूं और आज व्यापारी सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों को केवल एक ही लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बने, और इसमें व्यापारी वर्ग का एक बड़ा योगदान भी है। और आज मैं उन्हीं व्यापारी वर्ग के आज ये आह्वान करने आया हूँ, अनुरोध करने आया हूँ कि हम सब एकजुटता से खड़े होकर आगामी होने वाले आम चुनाव में सभी सीटें, प्रदेश की 80 की 80 सीटें, लोकसभा सीटें, हम भारतीय जनता पार्टी को जिता के आदरणीय मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखें, और ये जिम्मेदारी प्रदेश के व्यापारियों की और प्रदेश के सभी आमजन की है। इसी के आह्वान करने में आज यहाँ पे आया। नितिन जी, अभी आपने विपक्ष पर हमला बोला, कई बार आपके पिताजी विपक्ष में ही रहे, उन्हीं सरकारों में रहे, जिस तरह आज आपने खुलकर हमला बोला, मतलब क्या इस तरह की पार्टियां नहीं थी जब आपके पिताजी उन पार्टियों? देखिए, मैं कहूँगा दुर्भाग्य था हमारा कि मेरा कुछ समय समाजवादी पार्टी में बीता था, और उस वक्त भी जब हम लोग उसमें थे तो मेरी लड़ाई उनसे यही चलती थी कि जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति का वो आगे बढ़ा रहे थे, और जिस तरीके से भेदभाव तरीके से वो काम कर रहे थे, जो मैंने आज मंच से कहा भी है, मेरा विरोध उनसे यही था कि आप अगर सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी पूरे सभी 25 करोड़ लोगों के प्रति होनी चाहिए, ना कि कुछ लोगों के प्रति। और मेरा यही विरोध उनसे हुआ, और जब वो नहीं माने तो मजबूरन हम वहाँ से हटे। और आज मुझे खुशी है कि हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं, और आज जो सरकार चल रही है वो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के सम्मान के लिए सरकार काम कर रही है। मंत्री जी, यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर पेमेंट नहीं कर रही है सरकार, धान मिल और गेहूँ खरीद और धान खरीद पर प्रश्न उठाए, कैसे उसको देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे बताया गया है, अगर कुछ मुझे आ जाएगा तो मैं निश्चित तौर पर इसको शासन में पहुंचाऊंगा भी, और जिस स्तर पे भी हमें बात करनी होगी उससे बात करके इसका समाधान करूँगा। किस मामले पर? जो आपका राइस मिल और पेमेंट के प्रॉब्लम है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार बदले की राजनीति कर रही है, चाहे वो सिसोदिया जी को ले लिया जाए और भी कई एक मामले हैं, क्या कहना चाहेंगे मंत्री? नहीं, जब भ्रष्टाचारियों पे कानून का शिकंजा कसेगा तो वो बदले की राजनीति हो गई। तो ये क्या सर्टिफिकेट आपको दिया जा चुका है कि आप जो भी मर्जी हो करेंगे, देश के कानून को नहीं मानेंगे, आप अपने आप को देश के कानून से ऊपर समझेंगे, आप कोई भी काम करेंगे और आपका कानून चुप बैठेगा? देखिए, ये सब अनर्गल आरोप जो विपक्ष के हैं, वो आज उनका चेहरा प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। किस तरीके की लूट, किस तरीके का भ्रष्टाचार उस विपक्ष के लोगों ने किया है, और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। कानून अपना काम करेगा, और जो गलत काम करेगा कानून उस पर कार्रवाई करेगा। मंत्री जी, निकाय चुनाव को लेकर क्या भाजपा की तैयारी है, किस तरीके से? देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हम तो पहले भी निकाय चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने रोड़े अटकाए, लेकिन अब सभी चीज़ें ट्रैक पे आ गई हैं। आदरणीय उच्चतम न्यायालय का भी फैसला आ गया है, उसी आधार पर चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। जी, एक सवाल और है, मुगल दरबार को जो पाठ्यक्रम है हटाने की बात की जा रही है, इसका क्या देखते हैं? मुगल दरबार वाले जो पाठ्यक्रम थे, इंटर के जो कोर्स में चैप्टर थे, उनको हटाने की बात कही है सरकार ने। तो इसमें दिक्कत क्या है?
और जिन मुगलों ने हमारे देश में शासन किया और जिस तरीके से शोषण करने का काम किया, मैं तो कहूँगा बच्चों को वासुदेव कुटुंबकम की नीति में पढ़ाना चाहिए। बच्चों को हमारी सनातन संस्कृति क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हमारी सरकार ये काम कर रही है कि बच्चों को हमारे कैसे हमारा देश बना, कैसे हमारे सनातियों ने पूरे विश्व में संदेश देने का काम किया है, बच्चों को उसकी पढ़ाई करानी चाहिए और ये सरकार हमारी कराई। मंत्री जी, एक क्वेश्चन, ये ट्रेडर्स का सम्मेलन है, क्या लग रहा है इंटरनली अगर देखा जाए तो व्यापारी खुश है? देखिए, व्यापारी बिल्कुल संतुष्ट है। व्यापारी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। और आज ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, आज ये कोई व्यापारी नहीं कह सकता कि उसको डर है कि कोई गुंडा वसूली कर लेगा, कोई जबरन आके उसकी दुकान में लूट हो जाएगी। आज व्यापारी पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये हालांकि ये बात हो सकती है कि कुछ व्यापारी कुछ समस्याएं हों, लेकिन सरकार उन समस्याओं को सुनती है, उसका समाधान भी होता है। आज सबसे जरूरी अगर व्यापार के लिए कुछ है तो सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारी सरकार दे रही है। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके बारे में देखिए, महंगाई का मुद्दा जो है वो बहुत सारे फैक्टर से जुड़ा हुआ होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग आपस में हमारे देश के बहुत सारे देशों के संग व्यापारिक संबंध भी हैं और सभी देशों के होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और मैं समझता हूँ कि महंगाई में वो देश पूरा काम कर रहा है, सरकार पूरा काम कर रही है, और उसमें जितना कंट्रोल और जितनी सब्सिडी हम दे सकते हैं उतनी देश की सरकार देने का काम कर रही है। मंत्री जी, एक क्वेश्चन, आप मद्य निषेध मंत्री हैं, अगर देखा जाए तो भूत जो है कच्ची शराब वो आज खुलेआम बिक रही है, क्या रिस्पॉन्ड मैं करेंगे? आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, योगी 2 की सरकार आने के बाद 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हमारे इस दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ 25 करोड़ जनसंख्या है, कच्ची या नकली शराब से एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई है। ये एक माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारा विभाग पूरी तत्परता से लगा हुआ है। एनफोर्समेंट की टीम्स लगातार काम करती हैं। हमें जहां लगता है, जहां हमें सूचना मिलती है कि यहां पे स्पॉट में ऐसा कुछ गतिविधियां हो रही हैं, लगातार टीम जाती हैं, FIR होती हैं, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, और लगातार हमारी प्रवर्तन की टीमें क्षेत्रों में, फील्ड में जाके काम कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम ऐसे ही, हमारा विभाग ऐसे ही काम करता रहेगा, और जितना शिकंजा हम कस पाएंगे उन लोगों पे जो ऐसे काम करते हैं नकली शराब या कच्ची शराब का, ना उन्हें कभी बख्शा जाएगा। और जितनी कड़ी कार्रवाई हम कर सकते हैं ऐसी कड़ी कार्रवाई हम करते भी रहेंगे। धन्यवाद।